हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉली स्क्वायर मीटर रियल्टर से। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें सभी आप जानते हैं कि एक स्कीम चल रही है RPS 08 2024। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं हमारे जो हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे जो अभी स्कीम चल रही है, क्या ऐसे में प्लॉट लेना समझदारी है, और अभी कितना रिसेल का प्राइस और बढ़ेगा, और अगर आगे बात करें तो इसका रिसेल करेंटली प्राइस क्या चल रहा है, और अगर आप आगे जो न्यू स्कीम जैसे अभी RPS 08 चल रही है कि आगे और स्कीम आएंगी और कितना हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो आइए हम अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं, प्रदीप सर से। और इसमें एक मैं कहना चाहूंगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी कमेंट्स आप करेंगे रिलेवेंट कमेंट्स मैं उनका ज़रूर आंसर करूंगी, और लाइक कर लीजिएगा जिससे कि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपकी हेल्पफुल के लिए पहुंच सके, नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आइए हम पूछते हैं प्रदीप सर से हमारे काफी क्वेश्चंस। तो कैसे हैं सर? नमस्कार। नमस्कार डॉली। तो हमारे जो क्लाइंट्स के क्वेश्चंस आते हैं जो काफी हम लोग पूछते हैं, तो हम लोग पूछते हैं अभी सर से जो आगे हमारा रेट है वो कितना एप्रिशिएट होगा इन रीसेल प्लॉट्स का। डॉली, मैं अगर समझ पा रहा हूँ तो आपका क्वेश्चन ये है कि अभी करंट स्कीम चल रही है, तो इस करंट स्कीम में प्लॉट्स का प्राइस कितना अप्रिशिएट होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जो करंट स्कीम चल रही है इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी आ जाता है। मैं और ऐड कर रहा हूँ एक क्वेश्चन कि इस स्कीम में जबकि स्कीम चल रही है ऐसे में प्लॉट लेना समझदारी है या नहीं है। और अगर ऐसे स्कीम चल रही है, ड्रॉ आने वाला है 10 अक्टूबर को, अभी हम बैठे हैं सितंबर में, तो ऐसे में प्लॉट परचेज करते हैं तो फियर फैक्टर ये रहता है कि प्राइस डाउन जाएंगे, तो अब और हमें प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इनका मैं दोनों का आंसर देता हूँ। सबसे पहला आंसर तो मैं ये देता हूँ आपको कि क्योंकि यमुना रीजन में बहुत अच्छे प्लान्स हैं, अभी रॉ है पूरा रीजन। और अगर हम नोएडा की बात करें, दिल्ली की बात करें तो ये सैचुरेटेड है। अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ऑलमोस्ट सैचुरेशन के उस पर आ गया है। अभी भी स्कोप है ग्रेटर नोएडा में क्योंकि काफ़ी सेक्टर्स खाली पड़े हैं। लेकिन प्लान्स जितने देखें, फ्यूचर प्लान्स देखें, हमारे सारे फ्यूचर प्लान्स हमारे यमुना में काफ़ी हैं। फिल्म सिटी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत कुछ यमुना में आ रहा है। तो जब बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं वही प्राइस को एप्रिसिएशन देते हैं। ये फैक्ट है। दिल्ली एनसीआर में भी अगर आप जैसे सोनीपत की बात करें, वहाँ पे मारुति का एक प्लांट आया था तो बहुत प्राइस अप्रिशिएट हुए थे। गुड़गांव में जो प्राइस अप्रिशिएशन हुआ है वो बहुत मेजर प्रोजेक्ट्स, आईटी इंडस्ट्री और जो कॉल सेंटर्स वगैरह, इनकी वजह से काफ़ी हमने पास्ट में देखा है वो प्राइस अप्रिशिएशन हुआ है। सिमिलरली अभी यमुना में जो प्राइस है उसमें बहुत स्कोप है, मेजर प्रोजेक्ट है, हमारा एयरपोर्ट है वो आ रहा है। तो ये तो फैक्टर्स हैं कि क्यों फ्यूचर में प्राइस अप्रिशिएट होगा। अब सेकंड क्वेश्चन जो मैंने अपनी तरफ से जोड़ा था कि ऐसे में जबकि स्कीम चल रही है ऐसे में प्लॉट लेना फायदेमंद है या नहीं है, तो उसका क्या है कि अगर आप स्कीम का वेट करते हैं, हमारे आप मान के चलिए 90 to 95% क्लाइंट ऐसे हैं जो 4-5 साल से स्कीम में ही प्लॉट भरते हैं, और 95% लोगों का प्लॉट नहीं निकलता है स्कीम में। तो वो स्कीम पे स्कीम भरते रहते हैं, उनका प्लॉट नहीं निकलता है। और आज प्लॉट अगर वो पहले रीसेल में ले लेते, 4 साल पहले ले लेते रीसेल में प्लॉट, तो आज उनके प्लॉट के प्राइस बढ़ गए होते। अगर मैं उन कस्टमर्स की बात करता हूं जिन्होंने रीसेल में प्लॉट्स लिए आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले, जिनको एप्रिसिएशन हो चुका है, उन्होंने स्कीम का वेट नहीं किया और उन्होंने प्लॉट्स परचेज किए। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि वो उन लोगों ने, अगर आपको डिसीजन लेना, आप स्कीम में जाना कोई गलत नहीं है, आप स्कीम में जाइए, बिल्कुल जाइए स्कीम में। स्कीम में प्लॉट सस्ता निकलता है, बहुत सस्ता निकलता है। अगर स्कीम में प्लॉट निकल जाता है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मान लीजिए आप स्कीम के भरोसे ही बैठे रहेंगे कि स्कीम में ही प्लॉट निकलेगा, तो आप समझ के चलिए 300 प्लॉट के लिए 2 लाख लोग हैं तो कितने लोगों का, 300 लोगों का प्लॉट निकलेगा, और फिर वो दोबारा स्कीम का वेट करेंगे। तो हमारा जिसको डिसीजन लेना है वो आज डिसीजन ले प्लॉट परचेज करने का। अगर वो ऐसे डिसीजन डिले करते रहेंगे, हर एक बार स्कीम का वेट करते रहेंगे, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं, 95, 97%, 98% कस्टमर्स ऐसे हैं जो कभी प्लॉट ले ही नहीं पाते, वो स्कीम का वेट करते हैं, लक का वेट करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछिए। सर, काफी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो हमसे पूछते हैं कि रेट्स डाउन क्यों आ जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए,
बहुत सारे मैंने भी कुछ कभी कभी मैं वीडियोस देख लेता हूँ यूट्यूब पे जिसमें लोग ये बोलते हैं कि रेट्स डाउन क्यों आ जाते हैं। इसको मैं काफी टाइम से कहता हूँ कि यमुना में अगर आप ट्रेंड्स देखें तो कभी रेट्स डाउन नहीं आते, ये मैं इसको करेक्शन बोलता हूँ। जब मैं आपको शुरू से लेके चलता हूँ, जब 2020 के अंदर जब प्लॉट्स लॉन्च हुए थे तो ये स्टार्ट हुए थे, प्राइस लगभग 30 लाख का प्लॉट बिकता था। काफी टाइम तक तो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था। 2019 में ट्रांसफर्स ओपन हुए, उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रांसफर का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और उस वक्त प्लॉट्स फ्रस्ट्रेटेड लोग थे जिनके प्लॉट्स नहीं बिक रहे थे। डेवलपमेंट उस वक्त स्टार्ट हुआ था, 30 लाख के प्लॉट थे और 30 से फिर जो ये प्लॉट आए फिर 40 लाख के हो गए, फिर 60 लाख के हो गए, फिर 70 लाख के हो गए, ऐसे प्लॉट्स के प्राइस बढ़ते रहे। तो जब भी प्लॉट का प्राइस मेजर बढ़ता है, जैसे 20 लाख बढ़ा तो 4-5 लाख रिड्यूस जरूर होता है। उसको लोग बोलते हैं डाउन आ गए, उसको डाउन आना नहीं बोलते, उसको करेक्शन बोलते हैं। अगर आपका प्लॉट का प्राइस 40 लाख बढ़ के अगर 20 लाख कम हो गया तो वो करेक्शन है। अभी रिसेंटली भी यही हुआ है। कहीं कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन हो जाता है। लोग नॉर्मली क्या प्रैक्टिस है, जब मार्केट बहुत पीक पे होता है उस वक्त में काफी लोग एंटर करते हैं और जब मार्केट लो होता है उस वक्त में प्रॉपर्टी परचेज करना बहुत फायदेमंद होता है। इस वक्त में स्कीम चल रही है और प्लॉट प्राइस बहुत राइट प्राइस है। इस वक्त में जो लोग एंटर करेंगे वो बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। आने वाले टाइम में जब ड्रॉ के नजदीक हम पहुंचेंगे, ड्रॉ होगा, फिर अनसक्सेसफुल लोग भी मार्केट से कुछ ना कुछ ग्रैब करेंगे, मार्केट पीक पे जाएगा, उस वक्त में भी लोगों को बेनिफिट होगा क्योंकि लोग एंटर कर रहे हैं, इसमें प्लॉट्स में एंटर कर रहे हैं, प्लॉट परचेज कर रहे हैं, उनको भी फायदा होगा। लेकिन प्राइस बढ़ने के बाद खरीदना और प्राइस जब स्टॉल्ड हो, कम हो, तब खरीदना, तो उसमें मेजर डिफरेंस रहता है। अब अभी अगर खरीदेंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मैंने शायद आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया, जो आप कहते हैं प्राइस डाउन क्यों आते हैं। तो प्राइस डाउन नहीं आते, करेक्शन, उसको करेक्शन बोलते हैं हम लोग, उसको खासकर मैं उसको करेक्शन बोलता हूँ। आपका 40 लाख बढ़ता है, अगर मान लीजिए उसमें से 10 लाख 15 लाख रुपए करेक्शन हुआ तो प्राइस डाउन आना नहीं है। तो सर हमारे क्लाइंट्स ये भी हमसे पूछते हैं कि ईडा के प्लॉट्स का एप्रिसिएशन, जो फ्यूचर एप्रिसिएशन है वो कैसा रहेगा सर। फ्यूचर एप्रिसिएशन अभी मैंने जैसे जवाब दिया था, अब पहला क्वेश्चन मैंने कवर किया था इसी के ऊपर, उसी में उसका आंसर छुपा था। जो फ्यूचर एप्रिसिएशन है वो बहुत मेजर प्रोजेक्ट्स के ऊपर रहता है और इस क्वेश्चन को लगभग हम अपने सारे वीडियोस में कवर करते हैं। तो जो आपके क्लाइंट्स हैं और जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो देखना चाह रहे हैं फ्यूचर एप्रिसिएशन कैसा रहेगा, फ्यूचर एप्रिसिएशन का बहुत बढ़िया रहेगा। यमुना रीजन रॉ रीजन है एज कंपेयर टू नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उनसे आपका प्लॉट का प्राइस का एप्रिसिएशन बहुत अच्छा रहेगा। सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ क्लाइंट बोलते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कंपैरिजन में यमुना में भी कोई डेवलपमेंट नहीं है, तब भी उसमें ईडा के रेट इतने बढ़ रहे हैं क्यों? बहुत ही जेन्युइन आपने क्वेश्चन ये पूछा है। देखिए है क्या कि नोएडा जो है एक इन्वेस्टर जोन है और नोएडा एक डेवलप्ड सिटी नहीं है, ये डेवलपमेंट में है, इसलिए लोग बोलते हैं कि अभी कुछ भी नहीं है, ना हॉस्पिटल्स है ना कुछ है। लेकिन आप देखिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अलॉटमेंट में चल रहे हैं। जैसा मैंने फर्स्ट आपको बताया था कि यहाँ पे प्लान्स बहुत अच्छे हैं और नए शहर हमेशा बढ़िया होते हैं। अगर आप एग्जांपल लें, जैसे चंडीगढ़ का एग्जांपल लें, नोएडा का एग्जांपल लें, गुड़गांव का एग्जांपल लें, नए शहरों में नया जो क्राउड आता है और कॉर्पोरेट क्राउड आता है और इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, बड़े मेजर प्लान्स हैं, फिल्म सिटी है, बड़े बड़े प्लान्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रॉ जरूर है लेकिन जो रॉ होता है वहां पे डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, ये बहुत फास्ट डेवलपमेंट में चलेगा। अगर आप देखें आज गुड़गांव की चकाचौंध अगर आप देखें तो गुड़गांव तो जो अब सेक्टर्स हैं, नए सेक्टर्स हैं, वो पहले नहीं थे, 1990 से पहले नहीं थे वो सेक्टर्स, लेकिन इतना डेवलपमेंट हो गया सारा क्योंकि बहुत फास्ट डेवलपमेंट होता है। ऐसे में नोएडा अगर आप देखें, नोएडा और गाजियाबाद, गाजियाबाद तो पुराना शहर है, नोएडा तो नया शहर है, लेकिन रेवेन्यू में भी सरपास कर गया और वहां पे जो डेवलपमेंट है उसमें भी बहुत आगे निकल गया है। तो अगर हम ऐसे कंपेयर करें तो सेम जो फ्यूचर है वो ईडा का है। जैसे चंडीगढ़ का प्लैंड सिटी है, सारी चीजें प्लैंड है, सीवर प्लैंड है, बड़े पार्क हैं, ग्रीन बेल्ट हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए ये बात करना कि अब अभी रॉ है और रॉ का प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट जोन है वहां पे बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से और एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की वजह से उनका प्राइस आज की डेट में लगभग ग्रेटर नोएडा के बराबर आ गया है। और यकीन कीजिए आने वाले टाइम में, जैसा हम कहते आ रहे हैं, कई सालों से कहते आ रहे हैं कि यमुना का प्राइस है ग्रेटर नोएडा के प्राइस को
सरपास करेगा। और आपने देखा होगा हमारे कहते कि जब हम कहते थे तो यहाँ 1/5 रहता था, आज की डेट में लगभग बराबर सा आ गया है। 120 मीटर का अगर हम प्लॉट बात करें तो यमुना में 1,20,00,000 का है, और ग्रेटर नोएडा में वो 1,50,00,000 का मिल जाता है। तो लगभग ऑलमोस्ट बराबर सा प्राइस आ गया है। आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि यमुना में 120 मीटर का 240 का मिले, और हो सकता है ग्रेटर नोएडा में 2 का मिले, ऐसा भी हो सकता है। अगर यमुना में से हम 300 मीटर के प्लॉट की बात करते हैं तो कौन से पॉकेट प्रीमियम है और देखिए जिसे हमें लेना चाहिए? हाँ, ये काफी क्वेश्चंस हमसे क्लाइंट पूछते हैं कि किस पॉकेट में लेना चाहिए और कौन सा पॉकेट बढ़िया है। इसके ऊपर हमने अभी रिसेंटली लास्ट में एक वीडियो बनाया है, उसमें हमने इसको डिटेल से कवर किया है, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर बता देता हूं कि अगर हम अच्छे पॉकेट्स की बात करें तो आई और जे बहुत डेवलप्ड पॉकेट हैं, उनके अंदर आप जा सकते हैं। उनमें काफी कंस्ट्रक्शंस बनी हुई हैं, लगभग 100+ उसके अंदर मकान बने हुए हैं। उसके बाद हमारे 100 मीटर से लगते हुए पॉकेट्स हैं, उनमें जा सकते हैं। और 45 मीटर रोड पे हमारे पॉकेट्स हैं, उनमें हम जा सकते हैं। एम हो गया, उसमें ओ हो गया पॉकेट 45 मीटर रोड पे। 100 मीटर रोड पे 2A 2C हो गया है, 4A हो गया है, F हो गया है, G हो गया है, इनमें हम जा सकते हैं। साथ में इधर 7A पड़ता है, उधर 7C भी पड़ता है, जो आपके 130 मीटर रोड पे है। ये गोल चक्कर के पास 3C 5C इस वाले पॉकेट में जा सकते हैं। यहाँ पे FG है, ये वाला है। ये 45 मीटर रोड है, इस पे ये आपका OM ये वाले पॉकेट्स हैं। ये वाले प्लॉट्स बहुत बढ़िया हैं। 2A 2C मैंने बताया था, IJ ये वाले 1B 1B 5A इसमें जा सकते हैं। 130 मीटर रोड पे 7C 7D 7E ये बहुत अच्छी लोकेशन है। तो ये सारे अच्छे पॉकेट्स हैं जो ज्यादा बिकते हैं। वैसे मैं जो लोगों को रिकमेंड करता हूँ, अगर आपका प्लॉट कॉर्नर प्लॉट है, पार्क फेसिंग है, तो आप प्लॉट की जो लोकेशन है उसको ज्यादा महत्व दीजिए। वो पॉकेट तो ऑलमोस्ट सारे ही एक जैसे हैं। सर एक क्वेश्चन और था मेरा कि 300 मीटर एंड 500 मीटर में से कौन सा लेना बेटर है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 300 और 500 मीटर में काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर आप देखेंगे हमारे चैनल को जो फॉलो करते हैं, इससे जो पहले वाला वीडियो है वो 300 और 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स के ऊपर हमने बनाया हुआ है कि 300 और 500 के अंदर क्या डिफरेंस है, कौन लेना चाहेगा। तो अगर हम 300, मैं जनरली जब कंपेयर करता हूँ तो दोनों ही बेटर हैं, 300 और 500, लेकिन दोनों की अपनी एडवांटेज है और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर 300 मीटर वाला आज 2 करोड़ का है, और अगर 300 मीटर वाला आप प्लॉट परचेज करते हैं तो वो 4 करोड़ का हो जाएगा। 300 मीटर वाले में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बिकता 300 मीटर वाला सबसे ज़्यादा है। मार्केट में इन्वेंट्री भी है तो उसके बायर्स भी बहुत ज़्यादा हैं 300 वाले में। आप कॉर्नर लेना चाहें, पार्क लेना चाहें तो अवेलेबल इन्वेंट्री है, आपको जो चॉइस है वो आज की डेट में 300 वाला मिल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 300 मीटर वाला बेस्ट है। वहीं अगर हम 500 मीटर की बात करें तो 500 मीटर वाले में एप्रिसिएशन बहुत है, बड़ा साइज है, और उसमें रोड भी यहाँ पे मिनिमम 12 मीटर है, वहाँ पे 18 मीटर रोड है, प्लस यमुना एक्सप्रेसवे के पास है, एयरपोर्ट के पास है, फिल्म सिटी के बिल्कुल सामने है, और वाइड रोड्स 45 मीटर 60 मीटर की बहुत रोड है। तो उसमें प्लॉट्स प्रीमियम प्लॉट्स हैं। और इसके साथ ही जो 500 स्क्वायर मीटर वाले में एंड यूजर काफी है। तो और डिटेल में अगर आप जानना चाहें 500 मीटर के बारे में तो हमारा पुराना वीडियो आप देख सकते हैं, इससे पहले वाले, उसमें हमने काफी कवर किया है। प्राइसेस की बात करें तो 300 वाला जहां तक 2 करोड़ से स्टार्ट है, 500 वाला 3.5 करोड़ से स्टार्ट है। अगर आप देखें पर स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करें तो 300 स्क्वायर मीटर वाले का जो प्राइस आता है लगभग 65,000 66,000 पर स्क्वायर मीटर आ जाता है। वहीं 500 स्क्वायर मीटर वाले का लगभग 70,000 पर स्क्वायर मीटर आ जाता है। नॉर्मली होता है कि जब साइज बढ़ता है तो प्राइस घटता है, वहीं 500 मीटर वाले में ऐसा नहीं है। 500 मीटर वाला अगर आप देखेंगे तो 300 मीटर वाले से ज्यादा कॉस्टली है। ओके। एंड सर कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जिनमें अभी तक पोजीशन नहीं मिला है सर, तो इसका क्या कारण है और कब तक मिल पाएगा सर? देखिए, पोजेशन आपको मिलता तभी है जब अथॉरिटी प्लॉट्स डेवलप कर देती है। और जब प्लॉट डेवलप कर देती है तो अथॉरिटी का प्रोसेस ये है कि वो प्लॉट डेवलप होने के बाद आपको लेटर भेजती है, ऑफर ऑफ पोजेशन, हिंदी में लिखा हुआ आता है लीज डीड निष्पादन हेतु, ऐसे करके एक लेटर भेजती है। तो ये तो प्रोसेस है। और ये देखा जाए तो एरिया बहुत बड़ा है, लगभग 5,000 एकड़ आप नॉर्मली सेक्टर 18 और 20 का आप मान सकते हैं। हमारे जो नोएडा के सेक्टर्स हैं 200-300 एकड़ के हैं, और कितने साल में नोएडा डेवलप हुआ है, और लगभग 30-35 सेक्टर के बराबर का ये एरिया है। तो डेवलपमेंट इसमें चल रहा है।
अभी तो इसमें डेवलपमेंट बहुत फास्ट पेस में चल रहा है, हम जगह जगह देख रहे हैं, लगभग अभी भी लगभग 50% एरिया डेवलप हुआ है। तो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर ये है। फिर पुराने टाइम में क्या रहा कि किसानों के आंदोलन भी रहे हैं। आज की डेट में किसानों से रिलेटेड कोई मेजर इशू यहाँ पे नहीं है, लगभग ऑलमोस्ट सारा लैंड क्लियर है ऑलमोस्ट। तो इतना बड़ा एरिया डेवलप करने के लिए मैन पावर, मशीनरी, ये सब चीजें देखनी होती हैं। उसके अगर आप देखेंगे तो लगभग सभी जगह काम चल रहा है। तो फिर भी जो लोग ऐसा देख रहे हैं वो विजिट कर सकते हैं अपने प्लॉट में, अगर वो देख सकते हैं कि क्या उनका प्लॉट में कितना काम हुआ है। और हम तो साल दर साल देख रहे हैं कि शुरू में जब 2019-20 में केवल IJ और 2A 2C ही डेवलप हुए थे, उसके बाद 5A हो गया, 1A हो गया, 1B हो गया। हर साल जो डेवलप पॉकेट है वो बढ़ रहे हैं। आज की डेट में बहुत सारे पॉकेट हैं, M है, O है, N है, इनके अंदर डेवलपमेंट हो गया है, 5A है, 5C है, 3C है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया है, 2B का काफी डेवलपमेंट हो गया है। तो अब ऐसे बहुत सारे हैं, 6B में भी काफी प्लॉट्स हैं। और अथॉरिटी क्या करती है, एक लाइन डेवलप करती है, फिर उसकी अलॉटमेंट भेजती है। एक ही सेक्टर में, एक ही पॉकेट में अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि पूरे पॉकेट के एक बार में ऑफर ऑफ पोजीशन भेजती है। अगर उन्होंने एक लाइन डेवलप कर दी है, उसकी सड़क बना दी है, सीवर बना दिया है और वो डेवलप हो गए हैं, तो उनके लेटर्स भेज देगी। बाकी के अगर बचे हुए हैं तो बचे हुए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप काम आगे चल रहा है। सर जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस करें स्कीम को लेकर, तो इसमें सबसे मेन जो क्वेश्चन है कि अभी अगर हमारा कोई प्लॉट निकलता है ड्रॉ में, हाँ जी, तो क्या हम लोग उसे रिसेल कर पाएंगे और क्या रेट मिल जाएगा? हाँ डॉली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसके ऊपर भी हमने अगर आप देखेंगे तो एक वीडियो हमने 4-5 अगस्त को बनाया था। सेम उसमें स्कीम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। फिर भी मैं आपके क्वेश्चन का जरूर जवाब दूंगा कि स्कीम में जब आपका प्लॉट निकल आता है तो जो उसका ब्रोशर है उसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि आप जो 5 साल मैक्सिमम टाइम है, अगर उससे पहले आपकी रजिस्ट्री हो जाती है तो आप बेच सकते हैं, उससे पहले आप बेच नहीं सकते, तो ट्रांसफर नहीं हो सकता है वो। जब स्कीम निकलती है उसके लोग जो है 10% उनका डिपॉजिट होता है, वो चाहते हैं इमीडिएटली सेल हो जाए, उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, बट उनका अथॉरिटी में ट्रांसफर नहीं होगा। अब वो बाहर जाके रीसेल कर दें, मैं आपको बेच दूं, आप किसी को बेच दें, ऐसा होता है। उसके लिए लोग जो है अल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स पे सेल करते हैं, जैसे GPA करा लिया, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल करा लिया। कुछ लोग तो जैसे रिश्तेदारी में ऐसे ही कच्चे कागज पे भी दे देते हैं प्लॉट। तो ये उनके ऊपर है कि वो क्या डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, क्या यूज करते हैं। जो इसमें जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर कोई आपका अननोन क्लाइंट है तो वो आपसे क्या रिकमेंडेड है, आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल ले लेना चाहिए, GPA करा लेना चाहिए, बिल करा लेनी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको NOC ले लेनी चाहिए। आप जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उतने करा सकते हैं, उतने स्ट्रांग, जितना आपका केस होगा उतने प्रूफ लीगली आप स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अथॉरिटी में सेल नहीं होगा। हाँ, जो बायर होता है, जो मार्केट में अब रजिस्टर्ड प्लॉट है जो साथ के साथ ट्रांसफर हो जाता है, उसका जो प्राइस है उस प्राइस के जितना नहीं देता है। अभी जैसे ही ड्रॉ निकलेगा उसके बाद जो मार्केट में रीसेल प्राइस जो इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे प्लॉट आते हैं उनका 65%, 70%, मैक्सिमम 75%, 70% तक लोग आपका प्राइस देते हैं। तो ये उनका रीसेल रहता है और ये प्रोसेस ऐसा रहता है। डिटेल में वही मैंने बताया, पुराना पिछला वीडियो है हमारा अगस्त वाला, उसको आप कवर करके देख सकते हैं। सर एक क्वेश्चन और है, ईडा और ग्रेटर नोएडा में से आप क्या रिकमेंड करेंगे और क्यों? गुड क्वेश्चन। इसमें भी अगेन सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं कि जिसके ऊपर हम पहले वीडियो बना चुके हैं, बट अगेन इसको रिकैप कर रहे हैं। आपने क्वेश्चन पूछा तो देखिए, अगर रिक्वायरमेंट आपकी एंड यूज की है, किसी को रहने के लिए मकान लेना है, तो ईडा में आप जा नहीं सकते। अभी हॉस्पिटल्स नहीं है वहाँ पे, घर आपके इंस्टीट्यूट्स नहीं है, आपको दूर ट्रैवल करना पड़ेगा। अभी वहाँ पे डेवलपमेंट फेज में चल रहा है, तो उसके लिए ईडा नहीं है। अगर किसी को एंड यूज के लिए लेना है, या तो फिर वो नोएडा देखेगा या फिर वो ग्रेटर नोएडा देखेगा। कॉस्ट भी यहाँ पे ज्यादा मिलेगी, फर्स्ट थिंग। और सेकंड, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट ही करनी है, हाँ लोग प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। नोएडा में भी अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो आप सोचिए कि अगर कोई 6 करोड़ का प्लॉट ले रहा है, उसमें कितनी एप्रिसिएशन मिलेगी उसे। सिमिलरली अगर ग्रेटर नोएडा मिलेगा, ग्रेटर नोएडा में भी कॉस्ट ज्यादा है। तो यहाँ दोनों चीजें हैं, रहने के लिए भी ले रहा है तो रिस्क कम कर रहा है, मतलब वो अपना रहने के लिए भी ले रहा है, थोड़ा सा एप्रिसिएशन भी वो देख लेगा। ग्रेटर नोएडा में लोग मल्टीपर्पज से लेते हैं, लेकिन प्योरली रहने के पर्पज से ग्रेटर नोएडा लें। अगर एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो मेरी रिकमेंडेशन 100% ईडा है। अगर एप्रिसिएशन चाहिए आपको तो आप ईडा में ही जाइए।
तो आज हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम लोग ये समाप्त करते हैं और इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस अपने क्लियर करे हैं और हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत ही थैंक यू सो मच। और आप हमारे कमेंट्स कर सकते हैं, अगर कोई भी रिलेवेंट कमेंट होगा तो हम उसके आंसर ज़रूर देंगे आपको। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे हमारे जो ये वीडियोज़ है पहुंच सके, नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू थैंक यू डॉली। सर।